आश्वासन हम कलयुग के लोगों को मिल जाना कि तुम्हारे तीनों तापों का मैं नाश कर दूंगा यदि कथा सत्संग सुनते रहोगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस कलयुग में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल कथा सत्संग इतना ही सफिशिएंट है। फिर होने का इस भागवत का पहला श्लोक सुनिए, फिर मैं व्याख्या करूंगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद ये 3 शब्दों से बना है। क्या क्या? सत प्लस चित प्लस आनंद। भगवान का एक नाम है सत्य, सच्चिदानंद। ये 3 शब्दों से बना है, सत्य, चित और आनंद। भगवान ही केवल एक ऐसे हैं जो सत्य हैं, मतलब हमेशा रहते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। हमारा तो नाश हो जाएगा। चित्त मीन्स बुद्धि, चित्त मीन्स विवेक। एक वही है जिनसे हम प्रकाशवान है, प्रकाश। एक वही है जिनसे हम प्रकाशवान है, वो हमसे नहीं। भगवान तीनों कालों में प्रकाशवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और चित्त और आनंद, हम तो कभी कभी दुखी भी होते हैं और ज्यादातर दुखी ही रहते हैं। सुखी तो कभी कभी कोई ऐसा होता है, क्योंकि ये दुखालय ही है। भगवान ने गीता में क्या कहता है, क्या कहा है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का घर है संसार, और ये संसार अशाश्वत है। यहाँ जो आया उसको मरना भी पड़ेगा, लेकिन हम भूले हुए हैं। तो यहाँ सुख है ही नहीं, वो तो कभी कभार आता है। उस थोड़े से सुख के चक्कर में हम पूरे जीवन को बर्बाद। तो भगवान कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, मैं इस विश्व का उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ और एक बार लय कर देता हूँ, यानी प्रलय हो जाती है। ये तीनों काम भगवान ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं आपसे। मैंने अभी क्या सुनाया कि इस भागवत में वो सशरीर अपने संपूर्ण तेज, यानी भक्ति, दूसरा भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य, वो इन चारों के साथ में इस भागवत में प्रवेश कर गए। जब भागवत में प्रवेश कर गए तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी इस मेरे भागवत ग्रंथ का सहारा लेगा, ये नहीं कहा कि भागवत कराएगा। भागवत तो कोई भाग्यशाली ही करवा पाता है, लेकिन जो केवल सुन लेगा उसके भी मैं तीनों तापों का नाश के तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करके मैं उसके कानों के द्वारा, इस श्लोक को सुन लीजिए। प्रविश्य कर्ण रंगर्ण स्वानाम भक्त सरोरोहम। भगवान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और हमारे हृदय में प्रवेश करके वो क्या लगाएंगे? पोषा। जो पोषा हम नहीं लगा पाते, हम तो अपने घर में पोषा लगाते हैं, अपने घर में मार्बल के ऊपर, लेकिन भगवान क्या काम करते हैं? हमारे हृदय में पोषा लगाते हैं और फिर हमारे हृदय को निर्मल करते हैं। अगर हम सत्संग कथाएं सुनते रहेंगे। गंगा जी में गंगा नहाने के बाद में हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा जो नहीं मानता वो हाथ उठाए।
सबके पाप धुल गए। तो गंगा तो खबर नहीं होगी, गंगा तो यहाँ बहुत नजदीक है। और मैं ये पूछा हूँ जिसके पाप धुल गए हैं वो हाथ उठाए, और एक भी हाथ उठा नहीं, इसका मतलब पाप नहीं धुले हैं। तो उसके पीछे कारण क्या? या तो कहो कि शास्त्र झूठे हैं, पुराण झूठे हैं, वेद झूठे हैं, या ये कहो कि हमारी कमी रह गई। गंगा मैया जी क्या कहते हैं कि मैं पाप तो नाश करती हूँ, पाप तो धोती हूँ, मगर पाप वृत्ति को नहीं। हमारे अंदर जो पाप करने की वृत्ति है वो तो यूं के तो रहती है। और जैसे ही हम गंगा जी से बाहर निकले वहां तो पाप सब कट गए, सब धुल गए, मगर जैसे ही बाहर निकल के आए तो फिर कर दिए, क्योंकि पाप वृत्ति तो खत्म हुई नहीं। और जब तक पाप वृत्ति खत्म नहीं होगी